हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर है। क्लास 11th में चैप्टर 3 है और यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, इफ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। यानी कि ये बोला गया है कि मान लीजिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो किस हाइट पर जाने के बाद उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल मतलब उस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वो इनिशियल के जस्ट हाफ हो जाएगी, जितनी भी मतलब शुरुआत में रही होगी। अब देखो, जब आप इसको फेंक रहे हो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगी ना, क्योंकि कोई हाइट ही नहीं है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं। हाँ, हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है उसको, कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इसमें कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जिसको मैं फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये एच हाइट ऊपर जाते जाते जो काइनेटिक एनर्जी है वो जितनी पहले थी इनिशियल, उसकी जस्ट हाफ हो गई है, मतलब कि हाफ की कमी आ गई है उसमें। तो हमें ये बताना है कि किस हाइट पर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के रेस्पेक्ट में आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपली लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ, वैसे इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, मैं बताऊंगा उसको भी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे आप पॉइंट ए पर हो और आप पॉइंट बी पर हो, तो जो टोटल एनर्जी होगी पॉइंट ए पर वो बराबर होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर। और यहाँ पर मैं मैकेनिकल एनर्जी की भी बात करूंगा, ठीक है। टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो टोटल यांत्रिक ऊर्जा होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। तो मैं लिख सकता हूँ पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी हमारी पॉइंट ए पर रहेगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, जो कि जीरो है, ठीक है। और फाइनल पॉइंट पर यानी कि बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, मैं मान के चल रहा हूँ वो हो जाएगी mgh, क्योंकि फॉर्मूला यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। तो यहाँ पर हो जाएगी mgh, ठीक है। अब इनिशियल, क्योंकि हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, तो ये फैक्टर जो है पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल, ये पूरा फैक्टर हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो देखो, ये हमारी इक्वेशन बन गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस mgh। ओके। नाउ जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल के हाफ है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस तरह से, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में mgh, ठीक है। क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है इसलिए मैं mgh को एक तरफ रखूंगा, बाकी इस टर्म को आप इस तरफ ले आओ। और रीराइट जब आप इसको करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस हाफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो, वन में से हाफ माइनस करोगे, मतलब यहाँ पर वन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हाफ काइनेटिक एनर्जी है, तो बचेगा कितना, हाफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर, एम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो एम जी एच बराबर आएगा 1/2, फिर 1/2 एम वी स्क्वायर के, ठीक है। तो आप देखो मास दोनों तरफ है ना, मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी एच बराबर आएगा, यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 वी स्क्वायर के। या फिर आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको तो एच निकालना है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 वी का स्क्वायर अपॉन में जी नीचे आ जाएगा। अब 1/4 वी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 आप लिख लीजिए, अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो। तो 4 से 4 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो वर्क डन होगा वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रही है तो। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो भी वर्क डन होगा वो बराबर किसका होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अभी वर्क डन
जो आप करोगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा mgh। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी फाइनल पे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमें पता आई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखो यही इक्वेशन बन गई यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो मतलब सेम रिजल्ट आने वाला है हमारा। तो mgh बराबर किसके आ जाएगा, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली के, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पे इनिशियल आएगा, इनिशियल। तो अब आप देखो यही इक्वेशन बन गई ना, तो इसको भी जब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखोगे और एच की वैल्यू निकालोगे तो इससे भी मेथड 0.4 आएगा। तो या तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा।